फर्स्ट और थर्ड को देख लो। देखो सर, भाई थोड़ा सा और धीरे कर दो इस वाले पास। देखो सर, डिटरमिनेंट निकलता है वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का, जैसे तुम्हें लिख के दे दिया -2, ये 1/1 मैट्रिक्स है, तुम्हें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये इसका डिटरमिनेंट का साइन होता है, इसको मॉडुलस साइन मत समझना। इसका आंसर ये -2 होगा, +2 मत लिख देना, ठीक है। इसके बाद में आता है तुम्हारे पास जैसे 2/2 है, यानी 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, तुम्हें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो तुम यहाँ लिखोगे 2, 3, 4, 5। और इसको खोलने का तरीका होता है क्रॉस इंटू, यानी 2 इंटू क्या लिखोगे तुम 5, माइनस लिखोगे 4 इंटू तुम्हारा 3, यानी कि 10 माइनस हो गया 12, यानी कि आंसर हो गया -2। ठीक है, समझ गए? ये 2/2 खोलने का तरीका है। इसके बाद में आता है तुम्हारा 3/3, जैसे तुम्हारे को लिख के दे दिया 3, -1, 2, 4, 5, 7, 1, 6 और 0, और तुमसे बोला गया इसका डिटरमिनेंट खोलो, तो यहाँ लगाओगे डिटरमिनेंट का साइन 3, -1, 2, 4, 5, 7, 1, 6 और 0। और अब इसको खोलने के 6 तरीके, कोई सा भी रो ले लो या कोई सा भी कॉलम ले लो, तुम्हारी इच्छा है। तो मैंने ली पहली वाली रो, यानी 3, यहाँ लिखूंगा डिटरमिनेंट, फिर -1 लिखूंगा, फिर लिखूंगा डिटरमिनेंट, फिर लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा डिटरमिनेंट। 3 ले रहा हूं तो 3 वाला कॉलम रो हटा दो, बच गए तुम्हारे 5, 7, 6 और 0। -1 ले रहा हूं तो ये कॉलम रो हटा दो, यानी रह गया 4, 7, 1, 0। और 2 ले रहा हूं तो ये कॉलम रो हटा दो, यानी 4, 5, 1, 6। अब लगाऊंगे इसके आगे साइन, तो साइन का रूल ये ध्यान रखना, प्लस से स्टार्ट करोगे, अल्टरनेट चला दो, चाहे यूं तुम्हारी इच्छा है, कोई मना नहीं है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बोलो। तुमने लिए पहली रो के साइन देख लो, प्लस माइनस और तुम्हारा प्लस, और अब इसको खोल दो। ये 2/2 खोलना, ये रहा तुम्हारे सामने ऊपर, तो इसको ओपन कर दो, तो ये हो गया 3, तुम्हारे पास आ गया क्या जी 0, माइनस का तुम्हारा 42, ये हो गया प्लस का 1, ये हो गया 0, माइनस का 7, प्लस का 2, ये हो गया 24, माइनस का 5। तो ये हो गया सर आपका कितना, माइनस का 126, माइनस का हो गया 7, और ये 19 इंटू 2 करोगे, प्लस का हो गया 38, ये हो गया 133, और 38 यानी माइनस का आ गया 95। बोलो, समझ गए क्या? तो डिटरमिनेंट हमेशा एक वैल्यू आएगी, ध्यान रखना, नंबर आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम्हारी इच्छा है तो तुम कोई कॉलम ले लो, कोई मनाई नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन को करते हैं, देखो थर्ड कॉलम लेते हैं क्योंकि एक 0 है, तो कैलकुलेशन इजी होती है। तो तुम्हारे पास मैंने इस बार डिटरमिनेंट ए जो निकाला, तो ये लिया थर्ड वाला कॉलम, तो यहाँ लिखा 2 डिटरमिनेंट, फिर लिखा 7 डिटरमिनेंट, फिर लिखा 0 डिटरमिनेंट, ठीक है। तो 2 के साथ देखो क्या आएगा, 4, 5, 1, 6। 7 जब लोगे तो कॉलम और ये रहोगे, यानी 3, -1, 1, 6। और जब 0 लोगे तो ये कॉलम रो गया 3, -1, 4, 5। बोलो। और अब लगाओगे इसके साइन, इस वाले कॉलम के साइन प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस और तुम्हारा प्लस, सॉल्व कर लो सर। तो 2, ये तुम्हारे पास कितना हो गया 24, -5, माइनस का 7, ये हो गया तुम्हारा 18, और प्लस का 1, और अगला हो गया 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो जिसमें 0 बोलो, ताकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो। अब ये तुम्हारे पास 19, वही तुम्हारा 38 हो गया, इसको सॉल्व कर लो। 19 और 7 तुम्हारे पास 133 आ गया, वही तुम्हारा माइनस का 95 आ गया। तुम तो कैसे भी सॉल्व करो, बात तो एक ही है, समझ गए? डिटरमिनेंट खोलने का एक और मेथड होता है, उसको चौरस डायग्राम बोलते हैं, एक और मेथड है, वो भी देख लो। बाकी तुम उसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में है नहीं वो, पर तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, डायरेक्ट कभी लगाना है तो लगा सकते हो। वो क्या होता है वो सुन लो सर। ये तुम्हारे पास जो 3/3 का डिटरमिनेंट है, इन तीनों कॉलम को एज इट इज उतार दो, यानी यहाँ तुम लिखोगे 3, 4, 1, -1, 5 और 6, और तुम्हारा 2, 7 और 0, और शुरू के 2 कॉलम रिपीट मार दो, यानी 3, 4, 1, -1, 5 और 6। और ये हो गया तुम्हारा डिटरमिनेंट। ढंग से देखो, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, और दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये तीनों कर दो प्लस, यानी 3 इंटू 5 इंटू 0 प्लस -7 इंटू 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6, ये तीनों प्लस, ठीक है। अब नीचे से चलो, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, और दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये तीनों कर दो माइनस, यानी क्या लिखोगे, -1 इंटू 5 इंटू 2, -6 इंटू 7 इंटू 3, और -0 इंटू 4 इंटू -1। तो सर ये आसान होता है, इसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, ठीक है। अभी देख लो, तुम्हारे सामने आंसर आएगा। ये डिटरमिनेंट ए पहला देखो हो गया तुम्हारा 0, इसको सॉल्व कर लो, -7, इसको करोगे तो तुम्हारे पास 8, 4 कितना हो गया 48,
ये करोगे माइनस का 10, इसको इंटू कर लो सर 21 और इंटू 6 यानी -126 और अगला 0। बोलो अब देखो सर माइनस का तुम्हारे पास क्या हो गया 136 और 7 यानी माइनस का 143, ये प्लस का 48, वही माइनस का 95। आंसर खत्म। कैसे भी कान में रोल लो तो बात तो यही है। समझ गए? ये लॉजिक इसी के ऊपर बेस है। तुमने यहाँ यही करा, देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वही तो रूल है। ठीक है, उसी के ऊपर बेस होता है। ठीक है, इसके बाद आता है सर कभी तुम्हारे को बोला जाए ए इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर तुम्हें बोला जाए कि ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो तुम्हारा 0 होगा। सर इसका क्वेश्चन ऐसे होता है कि तुम्हें ए कोई मैट्रिक्स दे दी। हाँ सर ये ऊपर लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। ऊपर लिखा हुआ दिख नहीं रहा है क्या? लो देख लेते हैं, रुक जा, देख ले अब। थैंक यू सर। अब जैसे तुम्हारा ए यहाँ लिख के दे दिया, देखो 2 3 और यहाँ 4 और x, और तुम्हें बोला फाइंड x इफ ए इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सॉल्व कर लो, डिटरमिनेंट निकाल लो, बराबर 0 कर दो। 1 नंबर का सवाल आता है, तुमसे बोला गया है फाइंड करो सर x, और a तुम्हें क्या बोला गया है, तुम्हारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब तुम करोगे डिटरमिनेंट a बराबर 0, यानी तुम्हारा 2 3 4 x बराबर 0, यानी 2x - 12 बराबर 0, यानी x की वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। बोलो समझ गए? समझ गए जी पूरा? लो चलो कॉपी करो सर। हाँ देखो आगे देखो सर। अब ये तुम्हारे पास में एक 2x2 की मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 और A22, और तुमसे बोला है कि इसके माइनर बताओ सर। तो माइनर देखो जितने एलिमेंट है उतने माइनर होंगे, यानी 4। पहला माइनर होगा M11, फिर आएगा M12, फिर आएगा M21, फिर आएगा M22। इसका मतलब होता है सर माइनर ऑफ तुम्हारे पास में A11, इसका मतलब हो गया माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A21, माइनर ऑफ A22। तो देखो जब किसी का माइनर निकालना है दो तरीके सीख सकते हो। 2x2 में तो सामने वाला होता है, वरना रूल ये है कि जिसका माइनर चाहिए वो रो और कॉलम छुपा दो, जो बच गया वो लिख दो। तो ये गया ये गया ये बच गया, तो यानी A22 हो गया, या यूं समझ लो सामने वाला है। तो A12 का क्या हो गया A21, A21 का A12 और A22 का A11, ये माइनर हो गया। ठीक है, अब आता है तुम्हारा कोफैक्टर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे C11, C12, C21 और C22 से। तो इसको क्या बोलोगे सर आप? कोफैक्टर ऑफ तुम्हारा A11, कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ A22। तो सर जो माइनर है वो सेम उतार दो, यानी A22, A21, A12 और A11। तो बात आती दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? तो फर्क है प्लस माइनस का। इन दोनों का सम कर लो, या इन दोनों का सम कर लो, वो आ गया इवन यानी कि प्लस। इन दोनों का सम क्या आ गया? ऑड यानी माइनस। ये क्या आ गया देखो? ऑड माइनस। ये क्या आ गया? इवन यानी प्लस। ये फर्क है सर माइनस दो। समझ गए? ये तुम्हारे काम आएगा आगे भी, जानते हो तुम ए इनवर्स निकालने में। ठीक है, अब आ गया तुम्हारे पास एक 3x3 का, उसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 3 - 1 2 1 4 6 5 7 और 3, और तुमसे ऐसे बोला है सर M23 बताओ। इसका मतलब क्या हुआ सर? माइनर ऑफ A23। तो ढंग से देखो A23 कौन सा एलिमेंट है? 6 है। तो 6 वाला कॉलम और रो को गायब करो, बचा क्या देखो? तो बच गया तुम्हारा 3 - 1 5 और 7, और इसको खोल दो 21 + 5 यानी 26 हो गया M23। समझ गए? अब आता है कि C32 बताओ। तो इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा? कोफैक्टर ऑफ A32। तो A32 देखो कौन सा है? 7। तो 7 वाला कॉलम रो गायब करो, क्या बच गया तुम्हारा? 3 1 2 6, और सबसे पहले माइनस लगाओ बात, ध्यान रखो। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि इसका सम क्या है? ऑड है। यहां नहीं लगाया था क्योंकि माइनर में नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना, कहीं उसमें लगा दो तुम। सॉल्व कर लो सर। तो ये हो गया तुम्हारा -18 - 2, तो यानी तुम्हारे पास आ गया माइनस का 60। समझ गए? ये काम आएगा, आप जानते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, अब सर तुम्हारी पहले एक्सरसाइज खत्म, निकालो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ सर, एग्जाम्पल फर्स्ट पे आ जाओ।
क्वेश्चन पढ़ो सर। एग्जांपल पहला, ए दे रखा है तुम्हें और तुमसे डिटरमिनेंट पूछा है ए स्क्वायर माइनस 2a का। तो पहले तुम ए स्क्वायर माइनस 2a निकालोगे, ए स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, मैट्रिक्स है वो सॉल्व करके निकाल लेना, फिर जो भी आ रहा है उसको डिटरमिनेंट बता दो। दूसरा क्वेश्चन देखो सर, दूसरा एग्जांपल ए दे रखा है, तुम्हें कुछ शो करना है कि 2a का जो डिटरमिनेंट है वो 4 डिटरमिनेंट a के इक्वल है। तो प्रूव कर दो सर, डिटरमिनेंट a निकाल लो पहले एक बार तो, और फिर इसको 2a मैट्रिक्स निकालो, नहीं उसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर वेरीफाई कर दो। तीसरा क्वेश्चन इजी है सर, वो तो ओपन कर दो। चौथा क्वेश्चन देखो सर, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के इक्वल है, तुम्हें x और y बताने हैं, तो तुम्हारी गलती होती है, तुम कंपेयर कर देते हो x4 y2 आंसर लिख देते हो, लेकिन बाकी आंसर भी तो है। ये मैट्रिक्स थोड़ी जो तुम कंपेयर करो, ये डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स होती है तो कंपेयर करो, डिटरमिनेंट में तो खोलो इसको, इसको ओपन करो। जो इसको खोलने का तरीका है, तो देखो खोल दिया तो x y की वैल्यू 8 आ गई। अब जो भी पॉसिबिलिटी सारी लिखो, x y 8 है तो x1 ले लो, एक बार x2 ले लो, एक बार x4 ले लो, एक बार x8 ले लो, 4 केस बन के सोचो। इसके बाद सर एग्जांपल 5, यहां से तुम्हें बताना है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग के फार्मूले में तुम्हें लिख चुका हूं, पर अभी जो यहाँ काम आ रहा है उसकी बात करते हैं सर। देखो तुम्हारे पास जो सवाल है वो ये है सर, एग्जाम्पल कौन सा है सर, 5 है ना। देखो सर पहला देखो लॉग क्या लिख रखा है तुम्हें, 512, बेस क्या है इसका 3। अगला लॉग तुम्हारे पास क्या है, बेस 4 और ये 3 है। अगला लॉग क्या है तुम्हारे पास, बेस वैल्यू। अगला लॉग बोलो बेस वैल्यू। अब देखो सर यहां प्रॉपर्टी लगाओगे, इनके पावर्स में बदलो, इनको जो भी बदल रहे हैं, जैसे 512 बदलेगा, 8 बदलेगा, या 4 बदलेगा, या 4 9 दोनों बदलेंगे, तो बदलो, पावर्स में चेंज करो। तो देखो सर ये हो गया तुम्हारे पास में लॉग, यहाँ पर 3 और 512 को लिख दो 2 की पावर 9। यहां लॉग क्या लिखोगे, 4 जो इसको लिखोगे 2 की पावर 2 और ये 3 एज इट इज। यहां लॉग क्या लिखोगे, 3 8 को लिख दो 2 की पावर 3। यहां लॉग क्या लिखोगे, 4 को 2 का स्क्वायर, और यहां लिखोगे 9 को 3 का स्क्वायर। और अब सर प्रॉपर्टी लगा दो, जानते हो ये 9 क्या आएगा आगे, ये 3 आएगा आगे। यहां पर देखो 2 नीचे है, तो 2 नीचे आएगा तो अपॉन में आएगा, यानी इसको तुम क्या लिखोगे 1/2। जहां पर ये दोनों आगे आएंगे तो क्या लिखोगे 2/2। ये समझ गए क्या, बोलो लॉग की प्रॉपर्टी है। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या बचा, सोचो जरा आराम से। ये हो गया तुम्हारा 9 लॉग 3 और 2, ये रहेगा तुम्हारा 3 लॉग तुम्हारे पास 3 और 2, और ये रहेगा तुम्हारा 1/2 लॉग तुम्हारा बेस 2 और वैल्यू 3, और ये 2/2 आगे रहेगा 1, तो लॉग तुम्हारा बेस 2 और 3। बोलो सर ये समझ गए क्या, समझ गए। अब इसको ओपन कर दो, खोल दो इसको, भैया वो तो कुछ कर नहीं सकते तो ओपन कर दो। तो जानते हो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो क्या आएगा देखो 9, यह आएगा 9 तुम्हारे पास लॉग 3 और 2 इंटू लॉग 2 और 3, और माइनस ये क्या आएगा तुम्हारा 3/2, और वही लॉग तुम्हारा 3/2 इंटू लॉग तुम्हारा 2/3। बोलो समझ गए क्या। और सर ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्यों, इसको देखो लॉग, ये हो गया log 2 अपॉन log 3, और ये हो गया log 3 अपॉन log 2, तो कट गए, ऐसे वो कट गए। तो क्या बच गया आपके पास 9 माइनस 3/2, सॉल्व कर लो 15/2, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बोलो सर समझ गए, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इजी 6 तुम कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो सर 7th, ये मैं बताऊंगा, पहले कॉपी करो, जगह नहीं बच्चे। देखो सर अगला एग्जाम्पल है जो तुम्हारे पास 7th वाला, इसमें तुम्हें एक छोटी चीज समझानी, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो तुम्हारा डिटरमिनेंट है इसको खोल दो, ओपन कर दो। जैसे ओपन करते हो तो ये यहाँ तक पहुंच जाओगे आप, जो आ रहा है डेल तुम्हारा 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक पहुंच जाओगे आप। उसके आगे देख लो बस, तुम्हारा जो एग्जाम्पल है उसमें आप पहुंच जाओगे, डेल आ जाएगा 2 1 प्लस तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे सुनो सर, साइन थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास -1 से बड़ी और 1 से होती है छोटी। बोलो तो जब साइन स्क्वायर थीटा तुम लोगे तो किससे छोटा और किससे बड़ा, 1 से तो छोटा है, बड़ा किससे 0 से। ये समझते हो ना, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब इन तीनों को ये चीज बना लो सर, तीनों 1 ऐड कर दो तो ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बोलो तीनों को 2 से इंटू कर दो तो ये 2 हो गया, ये 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये तुम्हारे पास 4 हो गया, और ये तुम्हारा क्या बन गया डेल
तो डेल जो है वो 2 से बड़ा 4 से हो गया छोटा, हैंस प्रूव देख सकते हो, यही प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सर, एग्जांपल 8। ये है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि तुम पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़ो तो दोबारा सुन लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम्हें बता चुका हूं, जब भी कोई वैल्यू डालोगे तो नंबर लाइन पे कहां जाते हो भाई, लेफ्ट साइड। जो पहला इंटीजर होता है वो तुम्हारा आंसर है। जैसे तुमसे बोला जाए कि 2.7 अगर है तो आंसर क्या दोगे, और माइनस का 1.4 है तो -2, लेफ्ट साइड चलो, लेफ्ट -2 ही आएगा। चलो हो गया खत्म क्वेश्चन। देखो जरा, सबसे पहले तुम देखो x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से 0, तो इसका आंसर क्या दोगे, -1। ऐसे y का क्या दोगे, z का क्या दोगे, 1। ये वैल्यू पुट अप कर दो और फिर डिटरमिनेंट खोल दो, डेट्स ऑल, खत्म। समझ गए? 9 तुम कर लेना, इजी है वो, उसमें कुछ ही नहीं है। और ये सर आपकी एक्सरसाइज है। तो सर इसमें मैं क्वेश्चन वगैरह तो मैंने टिक कर दिए हैं। मैं तुम्हें खाली ये बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जैसे अब 12th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, देखो ये तुम्हें बोल रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स है और तुम्हें एक्स बताना है, तो यानी डिटरमिनेंट है इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने तुम्हारे को, अगर इसको खोलोगे क्यूबिक इक्वेशन आएगी, तो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज बताया था। अब प्रॉपर्टीज तुम्हारे है नहीं, प्रॉपर्टीज कोर्स से हट गया है, तो फिर तुम्हें वही रूल करना पड़ेगा जो 9th क्लास में तुमने किया था। अब प्रॉपर्टीज नहीं कर सकते हो तुम, ध्यान रखना। पहले तो अपन ने प्रॉपर्टीज लगा के इसको छोटा कर दिया था और अपन ने ओपन करके आंसर निकाल दिया था, पर अब तुम्हारे वो है नहीं, डिलीट पार्ट हो गया है, तो फिर तुम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर तुम्हें वही क्यूबिक इक्वेशन का रूल करना है। पहले इसको खोलो पूरा, वही क्यूबिक इक्वेशन आएगी, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना, 1 डालने पे 0 हो जाएगा, तो x - 1 इसका फैक्टर होगा, उससे इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको 0 के इक्वल लोगे तो x की 2 वैल्यू और आ जाएगी। समझ गए? ठीक है सर। अब सेकंड तुम्हारे कोर्स में नहीं, थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं सर सीधा। हाँ देखो सर, इधर देखो, बातें मत करो। देखो सर, ये तुम्हारे पास में ट्राइंगल है, ये 3 इसके वर्टेक्स है ABC, x1, y1, x2, y2, x3, y3, और तुम्हें निकालना इसका एरिया। तो फार्मूला जानते हो, बाहर हाफ और अंदर लिखोगे x1, y1, x2, y2, x3, y3 और यहाँ 1, 1, 1। इसको ओपन करो, अब इसको खोल दो आप, तो ये तुम्हारे पास क्या जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये मत भूलना, तुम इसको भूल जाते हो, आपको बस एक गड़बड़ हो जाती है, तो फालतू गलत हो जाता है। 1 नंबर का सवाल आता है तो कुछ आता नहीं इसके अलावा। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर, तो तुम खुद सोच लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा तुम्हारा 0। ठीक है सर। देखो सर, पहला एग्जाम्पल देखो सर, वैल्यू डालोगे तुम्हारे पास, वैल्यू डाल दो, फार्मूले में डायरेक्ट खत्म। दूसरा देखो, तुम्हें प्रूव करना कोलिनियर है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 दिखा दो। तीसरा देखो, तुम्हें बोल रखा है कि कोलिनियर है, तो तुम बताओ कि साहब शो डेट दिस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या ले लो, 0, उसको सॉल्व कर लो। चौथा क्वेश्चन देखो सर, वापस वही कोलिनियर है, सॉल्व कर लेना। पांचवा क्वेश्चन देखो सर, तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, तो निकाल लो। तुमसे पूछ रहा क्या वो कोलिनियर है, तो तुम चेक कर लो, अगर वो 0 आ गया तो कोलिनियर होंगे, वरना नहीं होंगे। पांचवा क्वेश्चन देखो सर, ये अच्छा सवाल है, इसमें तुम्हें बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग A एंड B यूजिंग डिटरमिनेंट। बस केवल यहीं तक पढ़ो। तो तुम्हें क्या निकालना है सर, तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। अब 2 पॉइंट दे रखे हैं, वैसे तुम्हें 2 पॉइंट फॉर्म आती है, तुमने लगा दी, नंबर मिलेगा 0, क्योंकि उसने बोला यूजिंग डिटरमिनेंट। तो आप उस लाइन पे तीसरा पॉइंट क्या मानो, x, y, तीसरा पॉइंट C। तो एक लाइन पे 3 पॉइंट हो गए, तो वो क्या हो गए, कोलिनियर, तो उनका एरिया क्या होगा, 0। डिटरमिनेंट का एरिया बराबर 0 कर दो, तो उससे इक्वेशन आगे देख लो तुम्हारी बुक में। बोलो समझे क्या? ठीक है, अब आगे पढ़ लो। आगे बोल रखा है, इसी क्वेश्चन को पढ़ो, आगे कहा जा रहे हो। अब सेकंड पार्ट है, फाइंड के इफ डी के कॉमा 0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ABD इज 3 यूनिट्स। तो देखो, A दे रखा है, B दे रखा है, D दे दिया, और इसका एरिया 3 दे रखा है, तो फार्मूले में वैल्यू डाली। बस इतना याद रखना, तुम वहां 3 नहीं लिखोगे, +-3 लिखोगे। क्यों ऐसा क्यों होता है, मेरी एक बात सुनना। आज तुम मान लो इसको सॉल्व कर रहे हो, और ये सॉल्व होकर के तुम्हारा किसी क्वेश्चन में 1/2 और ये आ गया 14, तो तुमने आंसर दे दिया 7। और अगर किसी क्वेश्चन में 1/2 ये आ गया -14, तो सॉल्व हो गया -7 आता है, पर -7 थोड़ी दोगे, आंसर तो 7 ही दोगे ना।
एरिया कभी माइनस होता है क्या भाई? वो तो प्लस होता है ना। तो इसीलिए अब तुम्हें उल्टा चलो, तुम्हें एरिया क्या दे रखा? 3 दे रखा है। तो तुम जब इसको यहां पर बराबर या एरिया लिखोगे इस जगह पे, तो 3 के साथ साथ -3 और +3 दोनों लिखोगे। देख लो नीचे देखो, बोलो समझ में आ गई बात? ठीक है सर, चलो इसके बाद देखो सर, ये 7th और 8 दोनों समझाने पड़ेंगे। 7th क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें दे रखा है सर, 3 पॉइंट दे रखे हैं और ये तीनों पॉइंट वर्टेक्स है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के, जिसकी साइड है ए। ये तीनों वर्टेक्स है इक्विलेटरल ट्राइंगल के, जिसकी साइड क्या है ए, और तुम्हें नीचे कुछ प्रूव करना। अब बोर्ड पे देखना सर, सबसे पहले एरिया तुम ये लिख दोगे, जो एरिया है मैं इधर कर देता हूं सर, दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल पहले कौन सा, ये 8 है ना, 7। तो जो तुम्हारा एरिया है तुमने लिखा सर 1/2 और ये पूरा लिख दिया x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1। ठीक है, अब सुनो, इसको नाम दे दो कुछ डेल, इस 2 को इधर ले आओ, तो 2 डेल बराबर तुम्हारे पास ये पूरा डिटर्मिनेंट हो गया। दोनों तरफ 2 से और इंटू कर दो, दोनों तरफ 2 से करो, बताऊंगा क्यों। तो ये क्या हो गया 4 डेल, और इधर 2 से इंटू करोगे तो ये 2 आ गया। ये x1 y1 1 है, ये x2 y2 और तुम्हारा 1 है, ये x3 y3 और 1 है। अब जब ये 2 अंदर जाएगा तो ये क्या है, डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स में क्या होता था, सबसे इंटू, और डिटरमिनेंट में क्या होगा, किसी एक से इंटू होता, जानते हो ना ये तो सर इस 2 को अंदर ले आकर के तीसरे कॉलम से इंटू करो, बस खाली तीसरे से। क्यों? प्रूफ देख लो, तुम खुद पता लग जाएगा तुम्हें। तो ये अंदर जाकर के सर x1 y1 और 2 हो गया, x2 y2 और 2 हो गया, और x3 y3 और 2 हो गया। बोलो समझ गए क्या? समझ गए? दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, उधर लिख रहा हूं देखना। तो ये आ जाएगा सर 16 डेल स्क्वायर बराबर इस पूरे डिटरमिनेंट का स्क्वायर। यहां पर है x1 y1 और 2, x2 y2 और 2 और x3 y3 और 2। यहां तक समझ गए क्या? अब डेल तुम्हारा क्या, एरिया। ठीक है, और तुम जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। डाल दो सर यहाँ पे, तो यहाँ डालोगे 16, ये हो गया √3/4 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। खोल दो 16, ये क्या हो गया तुम्हारा 3a4/16। 16 से 16 कट गया, दिस बराबर दिस। देख लो, बोलो समझ गए? अब से अगला क्वेश्चन पढ़ो, उसके अंदर वापस से तुम्हें 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, वही x1 y1 x2 y2 x3 y3। इस बार तुम्हें बोल रखा है कि ये जो 3 वर्टेक्स हैं ये एक ऐसे ट्राइंगल के वर्टेक्स है जिसके 3 साइड है a b और c है। क्या है? तो सर सबसे पहले ये चलो यहां तक चलो, यहां तक आ जाओ, यहां तक आ जाओ, यहां तक पहुंच जाना। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है जो ट्राइंगल है उसकी साइड क्या है, ABC। तो इसका एरिया हीरोन्स फार्मूला जानते हो, वो यहाँ पे लगाते हैं। तो सोचो सर यहाँ क्या आएगा, इस जगह पर अब आएगा तुम्हारा 16 और रूट में आएगा, सोच लो क्या आएगा, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इस पूरे का यहाँ लग रहा है स्क्वायर। बोलो समझ गए क्या? मैंने डेल की वैल्यू डाल दी, कुछ नहीं करा। ठीक है, रूट से तो स्क्वायर काट दो। ठीक है, और s की वैल्यू डाल दो। s क्या है? तो यहां लिखोगे 16, यह आएगा तुम्हारे पास, ढंग से सुनो, a + b + c/2 पहला। दूसरा क्या आएगा, a + b + c/2 -a। तीसरा क्या आएगा, a + b + c/2 -b। और चौथा आएगा a + b + c/2 माइनस का c। बोलो यहां तक समझ गए क्या? सर यहाँ 2 एल्शियम लो, यहाँ 2 एल्शियम, यहाँ 2 एल्शियम। सुनना, तो नीचे 2 2 2 2 16 16 16 कट गया। क्या बचा देखो, सोचो। पहला बच गया a + b + c। यहां देखो सर ये क्या होगा, -2 है, ये बैठा a, तो क्या बच गया -a। तो ये आ गया, ढंग से सोचो, b + c। तो सर ये क्या होगा, और अगला क्या होगा, देख लो सर आ रहा है। बोलो समझ गए क्या? तो सर ये 2 क्वेश्चन अलग थे, इसलिए दोनों तुम्हें बता दिए। एक्सरसाइज में कोई ऐसा सवाल है नहीं स्पेशल जो कि आपको समझाया जाए। ठीक है, और ये चैप्टर खत्म, कुछ भी नहीं, अगली भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे कोर्स। ठीक है सर, लो कॉपी करो। देखो सर, अब आता है तुम्हारे पास a इनवर्स ऑफ a,
और एक तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए। ये तुम्हारे पास सर मैट्रिक्स है 2x2, कुछ भी ले लो, जैसे 2 3 4 5 ले लिया अपन ने, या पहले जनरली ये तो एग्जांपल हो गया, पहले ऐसे लिखते हैं, तुम्हारे को लिख के दे रखा है A11 A12 A21 और A22। देखो सर ए इनवर्स निकालने के 3 मेथड होते हैं, सुन लेना, पहले 3 तरीके, जो तीसरा तो तुम्हारे साल हट गया है ही नहीं, सही, इसके सेकंड एक्सरसाइज खाली 2 ही है, ठीक है, दोनों बड़े आसान है, देख लो। आप सबसे पहले निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए जब तुम निकालोगे तो उसके लिए चाहिए तुम्हें चारों कोफैक्टर, ये चारों कोफैक्टर निकाल लो, अभी सिखा दिया तुम्हें, यानी C11 C12 C21 और C22, और इसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दो तो ये हो गया C11 C12 और तुम्हारा C21 और C22, यह आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब तुम्हें इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स तो निकालना बाद में, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो ये इनवर्स निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। यानी अगर तुम्हारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुई ना तो उसका इनवर्स निकलता है, अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो तुम लिखोगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखना इस चीज का। यानी तुम्हारा अगर ए तुम्हारे पास क्या है सर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आप उसका ए इनवर्स निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हो, ध्यान रखना इस चीज को। तो सर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना, ठीक है। अब ये हो गया ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, बोलो समझ गए। अब देखो सर ये तुम्हारा क्वेश्चन है, करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो तुमने निकाला, देखो C11, तो C11 क्या हो गया 5, C12 वो हो गया -4, फिर C21 -3 और C22 2, फिर तुमने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो हो गया तुम्हारा 5 -4 -3 और 2, इसका ट्रांसपोज करो तो ये आ गया तुम्हारा 5 -4 -3 और 2। अब तुम क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया, देखो 10 - 12 माइनस का 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स निकलेगा, ठीक है, यह आ गया। अब ए इनवर्स लिख दो सर, तो ए इनवर्स क्या होगा सोचो, वो हो गया 1 अपॉन तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी -2, और यहाँ क्या लिखोगे, ये की वैल्यू तुम्हारी 5 -3 -4 और 2। अब तुम्हारी सबसे बड़ी गलती सुन लो, जो तुम करते हो, बहुत सारे करते हो, मत करना, इस -2 को अंदर ले आके सबसे डिवाइड तुम करते हो ना। अगर ये सबसे डिवाइड हो रहा है ना तो ले जाना, वरना मत ले जाना। अब ये देखो 2 से तो हो रहा है, इनसे नहीं होगा, तो वो अपॉन में आ जाएगा, वो तुम्हें परेशान करेगा, कैलकुलेशन तुम्हारी गलती होगी। तो क्या करो, सिर्फ जो माइनस साइन है वो अंदर ले जाओ, बस जब माइनस ले जाओ, तुम्हारी इच्छा नहीं ले जाओ, नहीं ले आना चाहे तो मत ले जाओ, लेकिन 2 मत ले आना। तो सर ए इनवर्स क्या हो गया 1/2 -5 3 4 -2, ये इसका निकल गया सर इनवर्स। समझ गए, बोलो समझ में आ गया। अब इसको तुम कॉपी कर लो, फिर 3/3 का तुम खुद करोगे। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसमें पूरे कोफैक्टर निकालने नो जानते हो, और यही तरीका तुम्हारे सामने है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं तुम्हारा, अभी सॉल्व करोगे सर आप, पहले इसको कॉपी कर लो। बोलो कैसे निकलेगा डायरेक्ट। अब सुन लो भाई, देखो एक चीज और सुन लो, ये जो पूछ रहा था ना, तो तुम इससे इसका इनवर्स डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट, लेकिन वो खाली अगर 1 नंबर का है तो, वैसे मत कर लेना। 1 नंबर का है तो, जैसे आज ये तुम्हारा ये 2/2 के लिए, ये तुम्हारा 2/2 की मैट्रिक्स तुम्हें दिख रही है, इसका इनवर्स तुम्हें चाहिए, तो यहां क्या करोगे वो सुन लो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इनके आगे माइनस साइन लगा दो। देख लो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इनके आगे माइनस साइन लगा दो, तो वो तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है, डायरेक्ट लिखना। और बार 1 अपॉन डिटर्मिनेंट तो निकाल ही लो, 10 - 12 यानी -5। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि यार यहाँ कैसे करे, इतना बड़े करेगा। अगर मान लो 1 नंबर क्वेश्चन आ गया, तुम IIT वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं, अगर ये मान लो 1 नंबर का सवाल है तो इतना बड़ा थोड़ी करोगे, तो उसका तरीका तुम बच्चे चाहो तो चेक कर सकते हो। तुम इसको इससे इंटू करो, ए को ए इनवर्स से इंटू करो, आई आना चाहिए। अगर आई आ रहा है तो तुम्हारा वो इनवर्स सही है, वरना वो गलत है। तुम यहाँ चेक करके देख लो, नहीं
ये तुम्हारा ए बैठा, ये तुम्हारा ए इनवर्स रहा, इन दोनों को इनटू करके देख लो, तुम्हारे पास आई आएगा पक्का, यानी तुम्हारा ये इनवर्स सही है। ये प्रॉपर्टी है ए इंटू ए इनवर्स तुम्हारा आई होता है, ठीक है। तो सर देखो इसका होमवर्क तो करना है नहीं तुम्हें कुछ भी, ये तो खाली ऐसे प्रैक्टिस के लिए था, कल फिर मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। ये आज तुम्हें खाली 6 चैप्टर वाला होमवर्क करना है, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी भेज चुका हूँ। 2 एक्सरसाइज है, ज्यादा होमवर्क है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। चलो ओके।